वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज दूसरा एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। इंजियन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। तभी सेन हुआऊ अपने सबसे पावरफुल अटैक को कर देता है। उसके फादर सेन जुआऊ को वहाँ से ले जाते हैं। आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है। लेट्स नाउ देखा था जो सैनजियान का फादर होता है वो सैनजियान से बोलता है कि जो कल्टीवेशन का रास्ता है वो सभी के लिए नहीं बना, तो इसीलिए तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सकते हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सैनजियान होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा होता है और बाहर से कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर सैनजियान आप बाहर क्यों नहीं आ रहे। जो सुनकर जो सैनजियान होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन हम उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर समझ पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। जिसके बाद अब हम बाहर खड़ी हुई लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम की जियाओ होता है, और वो सैनजियान के फादर से बोलती है कि अंकल शैन, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए इतनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन वो हर बार मुझसे मिलने के लिए मना कर देता है। क्या वो सीरियस इंजर्ड हो चुका है? जो सुनकर जो सैनजियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि बेटा वापस घर पर चली जाओ क्योंकि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो दुखी होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता, मैं उसकी मंगेतर हूँ। जो सुनकर जो सैनजियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि आज से जो ये मैरिज है ये भी यहीं पर ही खत्म होती है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो जियाओ से बोलते हैं कि तुम जियाओ फैमिली की एक ट्रेजर हो जो कि मार्शल आर्ट की एक जीनियस है, और अगर वहीं मेरे बेटे की बात की जाए तो उसके पास में तो स्पिरिचुअल वैन भी नहीं है, जिस कारण वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि जो मेरा बेटा है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और इन बातों को सुनकर हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और अब सैन जियान के फादर की बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि आखिर कौन चाहता है कि वो मेरे वर्ती होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे लिए बस यही काफी है। जो सुनकर अब जो सैन जियान होता है वो जियाओ से बोलता है कि जो हमारी मैरिज का डिसीजन था वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही लिया गया था, और अब हमारी मैरिज को खत्म करने का डिसीजन भी हमारे पेरेंट्स ही ले रहे हैं, तो इसीलिए तुम वापस जा सकती हो। और अब सैन जियान की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद हम सैन जियान को देख पाते हैं जो कि दुखी होकर वहीं पर ही बैठा होता है, और वो दुखी होते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पावरफुल बनूंगा, और पावरफुल बनने के बाद जो कुछ भी मैंने खोया है उस सबको मैं पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल अपने लिए पावरफुल नहीं बनना बल्कि मुझे अपने फादर के लिए पावरफुल बनना है और जियाओ के लिए पावरफुल बनना है। और इतना बोलकर हम देख पाते हैं कि जो सैन जियान होता है वो हेल स्पिरिट ग्रास के बारे में पढ़ रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा जो
और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्यूट गार्डन का मेंबरशिप ओपन है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये तो हुआ मेरा मन की बात। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना सजेशन बताते जाना। चेक आउट नाउ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।